बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैंने आपसे पहले अर्ज़ किया था कि पाकिस्तान के ज़ायचे में अदलिया का जो सितारा है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है और बाकी सितारों के साथ कम्युनिकेशन कर रहा है। और मैंने अर्ज़ किया था कि आने वाले वक्त में जो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब हैं उनके लिए मुश्किलात आएंगी। इन्होंने जो कानून बनाए नवाज शरीफ को प्रोटेक्शन के लिए, आप सबसे पहले ये देखें कि ज़ायचे में जो हमने बात की थी, मुश्तरी को जब नाज़र हुआ ज़ायचे में अपना ज़ोहरा और उसके बाद आने वाले वक्त में अब आजकल अतारद और मरीख नाज़र हुए हैं, तो उन्होंने इनके जो जितने भी बनाए हुए कानून थे नए नवाज शरीफ को और तमाम इन सियासतदानों को जो नाअहल हो चुके हैं उनको अहल करने के लिए इन्होंने कानून बनाए थे, वो सब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये बना ही नहीं सकते ये, क्योंकि ये आइन से मुतसादम है। और मुझे ये यकीन था कि ये फैसला आएगा। अभी दोस्तों, अगर पाकिस्तान के ज़ायचे को हम गौर से देखें, अभी ये नुक्ता आगाज़ है। अभी ये नुक्ता आगाज़ है क्योंकि मैंने अर्ज़ किया था कि अगस्त के बाद, मतलब 20 अगस्त के बाद जब सूरज अपना मुकाम चेंज करके जाएगा बरशुमला में, तो ये अगेन कम्युनिकेशन करेगा, दोबारा इसकी कम्युनिकेशन होगी। और इस दफ़ा ये कम्युनिकेशन सूरज, अतारद और मुश्तरी और यूरेनस की होगी, और यहाँ चांद भी दरमियान में पासिंग करेगा। तो आने वाले वक्त में अभी इनको एक झटका और लगेगा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, और वो जो झटका होगा जो सूरज, अतारद और मुश्तरी की कम्युनिकेशन में मुझे नज़र आ रहा है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। वो इनकी सोच, इनकी समझ से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तीसरी बात ये है कि मैं अर्ज़ करता चलूँ कि जैसे मैंने ज़ायचे में, जो मैंने पाकिस्तान के ज़ायचे पे काम किया और इतने ज़ायचे बनाए, तो मैंने अर्ज़ किया था कि आने वाले वक्त में जो वज़ीर-ए-आज़म है, जो भी वज़ीर-ए-आज़म है, उसके लिए मुश्किलात आएंगी, क्योंकि ज़ोहल इस वक्त ज़ायचे में रिवर्स है और उसके मद्दे मुकाबल जो सियारगान हैं वो ज़्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग बैठे हुए हैं, जिसमें अतारद है और मरीख है। अब ये असम्बली तो सो कॉल्ड चली गई, अब इनसे निगरान वज़ीर-ए-आज़म का नाम फाइनल नहीं हो रहा। जब तक कोई स्ट्रॉन्ग स्टार जो कम्युनिकेशन नहीं करेगा ज़ोहल के साथ, उस वक्त तक मुश्किल है निगरान वज़ीर-ए-आज़म का नाम आना। और क्योंकि यहाँ पे एक बात और बताता चलूँ, ये इल्मी बात है, ज़ोहल रिवर्स है और बुर्ज हौत में है और यहाँ पे वो कमज़ोर है। तो पाकिस्तान में एक कमज़ोर वज़ीर-ए-आज़म आने की सिमत में बातें हैं। ये कह रहे थे कि हम ऐसा वज़ीर-ए-आज़म लाएंगे, ऐसा वज़ीर-ए-आज़म लाएंगे जो आने वाले 6 महीने साल बैठा रहेगा। ये इनकी बस से बाहर है। अभी जो सुप्रीम कोर्ट का नेक्स्ट फैसला आना है, आप देखिएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इतना स्ट्रॉन्ग वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान में आ नहीं सकता, क्योंकि तो पाकिस्तान के ज़ायचे में वज़ीर-ए-आज़म का सितारा रिवर्स है, लिहाजा कोई स्ट्रॉन्ग वज़ीर-ए-आज़म आने की सिमत में बातें नहीं हैं। हाँ, अलबत्ता ये होगा कि जब मुश्तरी स्ट्रॉन्ग होगा, अतारद स्ट्रॉन्ग होगा, सूरज स्ट्रॉन्ग होगा, तब हम कहेंगे कि ये अब पाकिस्तान के खाने में हाल के जो सितारे हैं ज़्यादातर स्ट्रॉन्ग हैं, लिहाजा फिर स्ट्रॉन्ग वज़ीर-ए-आज़म आएगा। अभी तो कठपुतली वज़ीर-ए-आज़म आने की सिमत में बातें हैं जो कोई फैसला नहीं कर सकता। और ये जो पाकिस्तान के हालात हैं, मैंने अर्ज़ किया था, जब तक मरीख और मुश्तरी की नहस नज़र है, जो कि अभी है और अभी रहेगी, हो तो चुकी है, लेकिन मरीख मद्दे मुकाबल बैठा हुआ है ज़ोहल के, लिहाजा ये वक्त अभी वज़ीर-ए-आज़म के लिए अच्छा नहीं है, ख़ासकर शहबाज शरीफ साहब के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि वो वज़ीर-ए-आज़म थे, उन्होंने अपने वज़ीर-ए-आज़म के होते हुए जो फ़ैसले किए, अभी वो वज़ीर-ए-आज़म थे कि ज़ोहल रिवर्स हो गया। लिहाजा आप देखिए, 1 बाई 1 के सारे फ़ैसले जो हैं वो कालादम करार दिए जाएंगे, और ये इनके लिए मसाइल बढ़ने की सिमत में बातें हैं। अभी इनकी जान ही छोड़नी मसाइल से। जी इंशाअल्लाह।